हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्टाफ नर्स परीक्षा 2017 यानी परीक्षा की तिथि जो थी ईयर 17/12/2017 को पेपर ये हुई थी। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है उस टाइम आपका कि सबसे अधिक दलहन उत्पादक राज्य कर्म में आते हैं। कौन सा कर्म में आएंगे? आपका चार ऑप्शन दिया गया है। देखिए, इसमें राइट आंसर जो हो रहा है आपका ऑप्शन डी, यानी कि मध्य प्रदेश, देन उसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। यहाँ पे कर्म के हिसाब से दिया गया जो सर्वाधिक दलहन का उत्पादन जो की जाती है तीन राज्यों में की जाती है डियर। जो सबसे ज्यादा कौन कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। देन उसके बाद कर्नाटका और उत्तर प्रदेश भी आपका यहाँ दिया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पे तीन, यहाँ पे जो पूरा पूछा गया सबसे अधिक दलहन जो होगा तो मध्य प्रदेश में होगा, उसके बाद महाराष्ट्र में होगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश में होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो इसमें से धान है, मूंगफली है, मक्का और अलसी। तो इसमें राइट आंसर जो हो रहा ऑप्शन डी, यानी कि अलसी। सेकेंड क्वेश्चन में आपका डियर पूछा गया था खरीफ फसल के बारे में, ठीक है। इसमें से कौन सा नहीं हुआ आपका? तो अलसी। इसमें राइट आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, अलसी। यहाँ पे वर्षा ऋतु की फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है, ठीक है। इस फसल को जून जुलाई में बोया जाता है और तथा अक्टूबर नवंबर तक कटाई कर ली जाती है। धान हो गया आपका, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, शकरकंद, तिल, ज्वार, गन्ना आदि क्या है आपका? सारे के सारे हमारे खरीफ फसल हैं। अलसी रबी की फसल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे पूछा गया है कि सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस फर्स्ट में आपके पास है दाब, एंड उसके बाद इसमें है प्रकाश वर्ष, एंड सेकेंड बी ऑप्शंस में कार्य, इधर है आपका जूल। सी ऑप्शंस में तापमान, इस साइड में फॉरेनहाइट। डी ऑप्शंस में दूरी, एंड इधर है आपका पास्कल। चार ऑप्शंस दिया गया है, आपको मैच करना है सूची 1 से सूची 2 में कि कौन किसके साथ में मैच करेगा। तो ऑप्शन सी में आपके पास है, देखिएगा, ए बी का थर्ड, सी का सेकेंड, डी का फोर्थ, एंड आपका फिर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शंस में है ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड, एंड आपका थर्ड देखेंगे सी ऑप्शंस में डियर हम लोग। सी में आपका ऑप्शंस का क्या है? थर्ड है, एंड 2 का फर्स्ट है, थर्ड का 4 है और 1 का आपका और आपका सॉरी यहाँ पे डी का 1 है। ए बी सी डी है, यानी कि ए का 4, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। और यहाँ पे डी ऑप्शंस में भी वही दिया गया कि ए बी सी डी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो रहा ऑप्शन सी हो रहा है, यानी कि ए का 4 होगा, बी का सेकेंड होगा, सी का थर्ड होगा और डी का फर्स्ट होगा। ये चीजें यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा डियर, ठीक है। एक कहाँ पे दाब का क्या बताया? देखिए यहाँ पे पास्कल्स 4, फिर 2 3 1, यानी कि कार्य का जूल होगा, तापमान का फॉरेनहाइट होगा और दूरी का प्रकाश वर्ष होगा। तो ये चीजें आपका दी गई है 4 2 3 1, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे दे दिया गया, देखिए यहाँ पे कि सही सुमेलन इस प्रकार है कि दाब का पास्कल होगा, कार्य का जूल, तापमान का फॉरेनहाइट और दूरी को हम प्रकाश वर्ष में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे मानव शरीर में ग्लूकोज का अधिक होने पर वह निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित रहता है? मानव शरीर में ग्लूकोज का अधिक होने पर, देखिएगा क्या ग्लूकोज का, ठीक है ना, ग्लूकोज का अधिक होने पर बता रहा डियर। तो इसमें क्या होगा? स्टार्च, ग्लूकोसेमिन या ग्लाइकोजेन या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर डियर ऑप्शन सी हो रहा है, ग्लाइकोजेन। यानी कि इसमें देखिएगा, मानव शरीर में ग्लूकोज का अधिक होने पर वह ग्लाइकोजेन के रूप में क्या कर लेता है? संग्रहित कर हो जाता है। अग्नाशय से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज के अधिक होने पर उसे ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है। तो ये ऑप्शन इसमें राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, किसी वृक्ष की पत्तियां गिरती हैं जब उससे सांद्रता बढ़ती है, तो क्या होगा?
जिब्रेलिन की या ऑक्सीनेंस की या इथिलीन की या साइटोकाइनिन की। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो रहा है? ऑप्शन सी यानी कि इथिलीन की। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एथिलीन गैसीय रूप में पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है। क्या है ये आपका? एक हार्मोन है। एथिलीन पौधों की पत्तियों को झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है। जब एथिलीन सांद्रता अधिक हो जाती है तो वृक्षों की पत्तियां क्या होने लगती है? गिरने लगती है। इसमें क्या बताया डियर कि हमारा एथिलीन की सांद्रता जो भी है ज्यादा इंक्रीज होने लगेगी, जिसकी वजह से जो भी ट्री है उसकी पत्तियां सारा क्या फॉलिंग होने लगेगा, गिरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है डियर? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर अंगों की ऑक्सीजन आपूर्ति को घटा देता है? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है डियर, से संयुक्त होकर अंगों की ऑक्सीजन आपूर्ति को क्या कर रहा है? घटा देता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या कार्बन मोनोऑक्साइड राइट आंसर हुआ डियर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपका गैस मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक का एक लाल पदार्थ क्या करता है? बनाता है। क्या बनाता है? हमारा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो कि आपका रेड कलर का पदार्थ है आपका, जिससे रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप सांस की प्रक्रिया बाधित होती है और अंत में क्या हो जाता है डियर? मृत्यु हो जाती है। ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा जा सकता है कि किसके वजह से हो रहा है ये? तो आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक लाल पदार्थ बनाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होने लगती है ये और हमारे श्वास प्रक्रिया में बाधा होने लगती है, जिससे लास्ट में मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य संघीय राज्य क्षेत्र को 2022 के राष्ट्रीय खेल कूद के अतिथि के लिए चयनित किया गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य पूछा है? तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है इसमें डियर? मेघालय। कौन सा ऑप्शन है इसमें? आपका मेघालय है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय खेल का आयोजन मेघालय राज्य में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे दिया गया 8 नंबर क्वेश्चन जो है, मानव विकास सूचकांक 2016 में भारत को कितने अंक प्राप्त हुए हैं? तो 0.623, 0.624, 0.625 एंड 0.626 चार ऑप्शन है। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन बी आएगा यानी कि 0.626। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मानव विकास में यहाँ देखा गया है सूचकांक की बात किया गया डियर कि 2016 में भारत का एसडीआई मूल्य कितना था? 0.624 है। भारत मध्यम मानव विकास वाले देशों की सूची में शामिल है। यह सूचकांक संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, निम्नलिखित में से किसने 65 किलोग्राम की श्रेणी में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता है? तो ऑप्शन सी होगा बजरंग पुनिया। किसने? बजरंग पुनिया। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के 65 किलोग्राम भार वर्ग में बजरंग पुनिया ने दक्षिण कोरिया के ली सेयुचुल को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। किसको हराकर? पुनिया ने दक्षिण कोरिया के लिए ली देखिएगा संयुक्चूल को हराकर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है डियर, किसको हराकर जीता था? तो स्वर्ण पदक ये जीता था। निम्नलिखित में से किसने फ्रांस का राष्ट्रपति चुनाव 2017 जीता है? किसने फ्रांस का राष्ट्रपति चुनाव 2017 में जो जीता था? कौन? तो आपका ऑप्शन सी होगा देखिएगा, एमानुएल मैक्रो। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एमानुएल मैक्रो फ्रांस के 25वें राष्ट्रपति के रूप में 14 मई 2017 को पदभार ग्रहण किया। वे फ्रांस के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। उन्होंने फ्रांसवा ओलांद का स्थान ग्रहण किया। ये भी चीज क्वेश्चन में आ सकते हैं डियर कि हमारे फ्रांस में जो राष्ट्रपति बने कितने बार अभी तक बन चुके हैं? तो 25। ठीक है, यहाँ पे दिया गया उस टाइम के क्वेश्चंस के अनुसार 25वें राष्ट्रपति के रूप में 14 मई 2017 को पदभार ग्रहण किया।
तो ये आपका 2017 का पेपर है, उस टाइम ये 25वें राष्ट्रपति रह चुके थे। नेक्स्ट हमारा देखिएगा, एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाता है। क्या है? 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाता है, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने समय में वह 7 गुना हो जाएगा? 10% से 5 गुना, तो कितने समय में वो 7 गुना हो सकता है? तो ऑप्शन बी होगा 15%। कितना होगा डियर? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि 15%। ओके, यहाँ पे देखा जाए 15% की जो बात किया है डियर, यहाँ पे सॉल्व करके भी बताया गया है कि माना कि पी रुपया दर, आर रुपया परसेंटेज समय और टी होगा। साधारण ब्याज आपका ये है, आपका मूलधन इंटू दर इंटू समय डिवाइडेड बाय 100, फिर 5p यहाँ पे माइनस p, फिर आपका सारा यहाँ पे इंटू डिवाइड करके राइट आंसर कितना आया? 15% आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, एक वस्तु को रुपये 480 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% की हानि होती है। किसी वस्तु को क्या किया? बेच रहा है और 20% की हानि हो रही है। उसी 20% लाभ पाने के लिए वस्तु को कितने रुपये में बेचना चाहिए? तो 480 की बात कर रहा है डियर, 20% और ऐड करेंगे तो कितना होगा? 800 रुपये यहाँ पे बता रहा, सॉरी 720 होगा डियर। क्या होगा? 720 होगा, यानी कि डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा डियर? डी ऑप्शन इसमें राइट होगा आपका, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि 20% लाभ पाना था उसको। यहाँ पे मानव वस्तु का दिया है x रुपीज है, अतः x 80x डिवाइडेड बाय 100, जिसमें 480 हुआ। x इज इक्वल टू 600 रुपये, तो 25% लाभ पाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना? 120 y डिवाइडेड बाय 100, 120 इंटू 600 आएगा आपका डिवाइडेड बाय 100, तो आपका आया 720 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 हो तो x माइनस 5 पर q प्लस वाई माइनस 7 पर q का मान क्या होगा? तो कितना होगा डियर? इसमें ऑप्शन डी ऑप्शन दिया, यानी कि 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा का 3 गुना हो तो उसकी भुजाओं में अनुपात है। ऑप्शन सी आएगा इसमें 2 रूट, देखिएगा 2 आपका 1, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 2√2 अनुपात 1 है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर में पूछा है कि आर्यभट्टियम ग्रंथ है। मैथ से भी रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन पूछा है डियर, देखिएगा मैथ भी आप सॉल्व करने आता हो तो सही से सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। आर्यभट्टिय ग्रंथ क्या है? तो भूगोल का, इतिहास का, खगोल विज्ञान का, कृषि का। तो ऑप्शन सी आएगा इसमें राइट आंसर, यानी कि खगोल विज्ञान का। आर्यभट्ट जो 4वीं-5वीं शताब्दी प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे, उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय ग्रंथ में बताया कि सूर्य स्थिर है। क्या बताया? सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। उन्होंने चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के कारणों तथा पृथ्वी के परिधि का भी पता लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन बी होगा वलंबी। कि ऑप्शन कौन सा स्थल पूछा था बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि वलंबी। एक्सेप्ट जैसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उगम सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? आपका दिया ऑप्शन सी, यानी कि स्वामी रामकृष्ण ब्रह्मा समाज। देखिएगा, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की। कब की थी राजा राम मोहन ने? 20 अगस्त 1828 को। ये चीज ध्यान रखिएगा, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जा गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। शेष सभी विकल्प सुमेलित हैं, लेकिन हमारा ये क्या है? नहीं है। कौन सा? तो सी ऑप्शन इसमें नहीं आएगा, स्वामी रामकृष्ण और ब्रह्म समाज। नेक्स्ट दिया, निम्नलिखित में से कौन सा उगम सही सुमेलित नहीं है? यहाँ भी वही चीज है, तो डी ऑप्शन होगा इसमें, जवाहरलाल नेहरू मदर इंडिया।
एंड इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की रचना है। मदर इंडिया नामक पुस्तक कैथरीन मेयो द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था डियर? मेयो द्वारा लिखा गया था। यहाँ पे देखिएगा, एक यहाँ पे वर्ड आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना की है। किसके लिए? तो योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। यह सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ये फिर से रिपीट कर सकता है इस बार डियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीति आयोग से क्वेश्चन आते हैं हमेशा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 61वां। कौन सा? 61वां। यहाँ पे देखा जाए 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1948 द्वारा मताधिकार की आयु का 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। यह 28 मार्च, देखिए डियर ये ध्यान रखिएगा, 1989 में ये प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ऑप्शन 12 होगा इसमें राइट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इसमें क्या आएगा? राइट होगा। यानी कि अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से किसका डेल्टा दक्षिण भारत का बगीचा कहलाता है? दक्षिण भारत का, तो ऑप्शन डी होगा इसमें क्या होगा? कावेरी। देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कावेरी नदी के डेल्टा को दक्षिण भारत का बगीचा यानी गार्डन ऑफ सॉर्थर्न इंडिया कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना पर्वत है? तो ऑप्शन ये होगा इसमें अरावली। कौन सा है? अरावली। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। ठीक है, यहाँ पे क्या फैली है? इसका निर्माण प्री कैंपियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, निम्नलिखित महाद्वीपों पर विचार कीजिए तथा इनके नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए इनके क्षेत्रफल के आरोही अनुक्रम में सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? 4 ऑप्शन है, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन दिया गया ऑप्शन। सबसे पहले क्वेश्चन में निम्नलिखित महाद्वीपों पर विचार कीजिए तथा इनके नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए इनकी क्षेत्रफल को आरोही को अनुक्रम से सही दीजिए। ठीक है ना? तो इसमें आपका राइट आंसर डियर ऑप्शन ये आएगा, यानी कि 3214। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। ये चीज क्षेत्रफल के अनुसार इनका क्रम निम्न है, जैसे कि हमारा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन ए आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित देशों को उत्तर से दक्षिण की ओर इनके अवस्थित का अनुक्रम का सही उत्तर चुनिए। तो देखिएगा इसमें 4 ऑप्शन है, कौन कौन से? इथियोपिया, फिलीपींस, चिली एंड ग्रीनलैंड। ऑप्शन इसमें बी बता रहा सही, यानी कि 4 सही फर्स्ट में, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर इसमें। इसके अनुसार विकल्पों में देशों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है, फर्स्ट ग्रीनलैंड, फिर फिलीपींस, फिर इथियोपिया तथा चिली। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा आया? इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो आज का डियर इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी क्वेश्चंस मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, डियर शेयर कर दीजिएगा। एंड अभी फर्स्ट टाइम चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे चैनल पे, तो यदि चैनल वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंटिन्यू बने रहिएगा, इसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाए जाते हैं सभी स्टेट की, एंड आपका जितने भी एग्जाम होते हैं और आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करवाई जा रही है। थैंक यू।